खूंटी थी वहां पे जाके उस खूंटी पे बांधने का अभिनय किया और गधा खड़ा रह गया। गधा भगा नहीं, उसको लगा मैं बंध गया। तो आया धोबी कपड़ा धो के उस पे कपड़ा फिर से रखा और डंडे मार रहा, वो नहीं जा रहा क्योंकि उसको लग रहा मैं बंधा हूँ। कोई आदमी संत जा रहे थे उधर से, उसने बोला क्यों मार रहा है? बोला ये जा नहीं रहा। बोला याद करो इसके साथ तुमने कुछ ऐसा तो नहीं किया? बोला हाँ, मैं इसको बांधने का अभिनय किया था जबकि बांधा नहीं। बोला नहीं, खोलने का अभिनय करो। तो उसने खोलने का अभिनय किया मित्रों, गधा चल दिया। ऐसे हम बंधे अपने आप को बांध रखा है। यहाँ पे कुछ नहीं है नहीं कुछ भी, लेकिन उसी गधे की तरह हम बंधे हैं। हमें खोलने वाला कोई नहीं, हमें खोलना अपने आप को होगा। ये मान लो आप, हमें अपने आप को ही खोलना होगा। हमें खोलने, बस यही संत महापुरुष की वाणियां ही है, खोलने का काम करती है। अगर आपके दिमाग में आ गया, आप उस पर मनन कर लिए तो आप अपने आप को खोल लेंगे। इतना वो भी नहीं है कि आप ना खोल सके मित्रों साथियों, आप अपने आप को खोल सकते हैं, मगर चलना होगा। मैं ये नहीं कहता कि शुरुआत से ही आप का मन लग जाएगा, नहीं, जबरदस्ती इस पे आपको आना होगा। जबरदस्ती आएंगे और धीरे धीरे देखिए हमारे अंदर की जो चेतना है सब कुछ है, मगर हमारे अंदर की जो भागवतिक शक्ति, भागवतिक ऊर्जा है जो, वो हमारी क्षीण हो चुकी है। तो उस चीज को अगर हम आगे बढ़ाना है तो आपको क्या करना होगा, ये मान लीजिए आपको नाम जप में लगना होगा। आपको जो नाम प्यारा है, जो भी नाम प्यारा है, एक नाम आप पकड़ लीजिए और लग जाइए उसी पे निरंतर, जितना हो सके आपको। शुरुआत में तो बस भूलेंगे याद आएगा, भूलेंगे याद आएगा, ऐसे ऐसे आप चालू कर दीजिए उस प्रभु को पुकारना चालू। पहले तो आप जपना ही चालू करेंगे, उस जिह्वा पे रगड़ना चालू करिए और रगड़ते रगड़ते आप पुकारना चालू कर देंगे दोस्तों साथियों। और जब आप पुकारने लगे उन, हे नाथ, हे जीवननाथ, हे मेरे प्राणनाथ, क्या मेरा भी उद्धार होगा? ऐसा पुकारो पुकारो। वो पुकार बहुत जल्दी सुनते हैं, मगर पुकारना आपको ही होगा मित्रों। और प्रभु मेरे ऐसे दयालु दीन बंधु है ना कि जब आप शरणागत हो गए ना चित्त से, मान बुद्धि चित्त अहंकार जो ये है ना, जिसने ये हमारा पूरा फंसाव कर रखा है ना, जब ये शरणागत कर लिए और ये उन्होंने अपना लिया ना, तो इन्हीं के द्वारा तुम्हारा बदलाव परिवर्तन करेंगे वो। हम तुम कुछ नहीं कर सकते दोस्तों। हम सोचे कि हम ये कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा। हम उनकी शरणागत ही हो जाए। शरणागत हो गए ना तो जो इंद्रियां, जो भी ये ज्ञान इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां हमें फंसा रखी हैं, यही जब उनकी शरणागत हो गए और जब प्रभु ने स्वीकार कर लिया, और जब प्रभु स्वीकार कर लेंगे तो यही हमारा सहयोग देने लगेगी। हमारी हर वृत्ति देखो, जैसे भगवताकार वृत्ति हो गई जहाँ हमारी, ऐसे तो होगी नहीं कि तुरंत हो जाएगी, लेकिन भगवताकार वृत्ति करने के लिए हमें तुम्हें थोड़ा सा ज़्यादा कष्ट नहीं कि हाँ बहुत कष्ट है, क्या करना है, अरे इसमें कष्ट कहाँ है, पहले ये सोचो आप। इसमें ना पैसा आपका खर्चा होगा कि 1 रुपये खर्चा होने वाला है, ना आपको भाग दौड़ करनी है। मैं तो आपको खर्चा से बचाने, भाग दौड़ से बचने की बात बता रहा हूँ। आपको कुछ नहीं करना है। नहीं, ये नहीं है कि हाँ पंडित बुलाना है, पैसा खर्चा करना, हवन करना है, कथा सुनना, ये बैठाना, वो करना, कुछ नहीं करना। अपना काम करते हुए करना है आपको, काम नहीं छोड़ना है। जो भगवान ने आपको सेवा दी है वो सेवा करते हुए रहना आपको करना है। सब वो सारी सेवाओं को भगवान को समर्पित कर दो। जैसे आप सुबह से काम चालू किया, जो भी किया, हर 2 घंटे में भगवान ये आपके द्वारा कराया गया कर्म आपको समर्पित है। हर 2 घंटे में ऐसा आप चलते फिरते कर दो। नहीं हो सकता है तो आप सुबह से शाम तक जो काम किया, शाम को शयन के पहले भगवान ये दिन भर किया हुआ सारा कार्य आपके द्वारा ही संपन्न हुआ है, आपका ही कराया हुआ है। ये सारा कार्य आपको समर्पित है। वो सारा समय सुबह से और इस समय तक का समय आपको समर्पित है। ऐसा करना चालू करें आप। सुबह उठे, हे प्रभु, शाम को रात को सोया और अब तक का वो सारा समय आपको समर्पित है। ऐसा चालू करें आप। देखिए वो भी भजन हो गया।
जो समय आपने बोलो कार्य किया वो तो चलो आप जागृत सोया, उसमें क्या किया आपने, लेकिन वो भगवान को समर्पित किया ना, वो आपकी साधना हो गई। सारा समय आप पूजा में लगे हैं माना जाएगा। हम नहीं मानेंगे, प्रभु हमारे मानेंगे कि ये सारा समय हमारे पास ही था, सारा हमारे में ही लगा था। फिर आप अपनी उत्थान देखिए, उन्नत देखिए, आप क्या समझ रहे हैं। आप इसको बहुत छोटा मत समझो मित्रों साथियों, ये करके देखो तो आपके अंदर वो शक्ति आ जाएगी जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। क्या सहना चाहेंगे, आपको सहन शक्ति इतनी दे देगा मेरा प्रभु कि क्या कुछ भी विपदा आने दो, आपत्ति आने दो तो आएगी नहीं, दिख सकती है आती हुई, आपको स्पर्श नहीं कर सकती, कोई भी विपत्ति आपको स्पर्श नहीं कर सकती, कोई भी आपदा आपके पास नहीं आ सकती। और अगर हमारे प्रारब्धवश, देखिए ये शरीर निर्माण के पहले सब निश्चित है, ये शरीर निर्माण के साथ में निश्चित कर दिया गया है। अगर हम नाम जापक बनते हैं मित्रों साथियों, तो जो हमारे पाप के गोदाम है उसमें तो आग लगा दी जाएगी। पाप का गोदाम हमारा भस्म, और आगे का हमारा पाप होगा नहीं ऐसा प्रभु विधान कर देंगे। लेकिन जो इस शरीर निर्माण के साथ में लिख दिया गया है कि इस उम्र पे ये, उस उम्र पे वो, उस उम्र पे वो होगा, वो होगा। आप अगर चाहें तो वो भी नहीं होगा। ये समझ लो, अगर आप चाह रहे ना तो वो भी नहीं होगा। जो हमारे शरीर निर्माण के साथ जो होना है ना, बिल्कुल ये है कि ये होगा, मगर आप अगर चाह लेना तो वो भी नहीं होगा। लेकिन उसके लिए हमें उतना भजन करना होगा, उतना भजन करना होगा हमें। और हमने उतना भजन कर लिया और हमारी ये चक्षु खुल गई, आँख खुल गई, दृष्टि खुल गई मित्रों, फिर आप वो ठीक नहीं करना चाहेंगे। क्यों? अरे अब ये बताओ, कोई मच्छर मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करेगा क्या? नहीं करेगा ना। अगर हमने जब भजन किया ही है तो हम भगवत प्राप्ति की फिर इच्छा करेंगे ना। ये शरीर तो नष्ट होना ही है, आज नष्ट होगा, कल नष्ट होगा, 10 दिन बाद नष्ट होगा, कि 1 महीने बाद, कि 4 साल बाद, कि 10 साल, ये नष्ट होगा, इसको नाश होना है। यहाँ नाश लीला होनी ही होनी है, यहाँ कोई चीज अमर नहीं है। ये देख लो इस सृष्टि, अभी आप जब से आप अपना होश संभाला है तब से देखो, कहीं बन रहा है तो कहीं बिगड़ रहा है, कहीं पैदा हो रहा, कहीं मर। ये सृष्टि, ये मृत्यु लोक है, यहाँ प्रतिपल विनाश लीला हो रही है। हम सिर्फ अपनी मलिन दृष्टि है इसलिए हम देख नहीं पा रहे हैं मित्रों साथियों। यहाँ प्रतिपल विनाश ही होना है, यहाँ हर चीजें प्रतिपल मर रही है। जो निर्माण हुआ ना मरना चालू, ये मृत्यु लोक है। यहाँ हर चीज प्रतिपल नष्ट ही हो रही है। तो इस चीज को आप अगर समझ गए ना, इस चीज को समझो मित्रों, मनन करो इस चीज को। आपके अंदर बहुत ज्ञान है, आप अपना ज्ञान जगाओ। ज्ञान जगेगा सिर्फ नाम जप से। एक ही केवल आधार है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर न उतरहि पारा। सिर्फ एक केवल नाम जप। एक बार आप मेरी बात को समझ गए ना, फिर बार बार कोई आपको समझाना नहीं पड़ेगा, आपको कोई भागने की जरूरत नहीं है। कोई बाबा के पीछे, कोई ओझा तांत्रिक के पीछे छू छा के चक्कर में मत पड़ो। छू छा में कुछ नहीं रखा है। कोई आपसे 2000 5000 ले लिया और एक धागे में कुछ कागज लपेट के बांध दिया, उस पर भरोसा हो गया आपको कि हाँ मेरा हो जाएगा। अरे उससे कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं। उस छू छा के चक्कर में मत पड़ो, उससे कुछ नहीं होगा। जो भी होगा प्रभु की शरण में आ जाओ। जो होना है सृष्टि का विधान में आपके साथ लिख दिया गया है वो होगा, उसको कोई नहीं बदल सकता है। ये आप समझ लो, जो भी ब्रह्मा ने जो लिख दिया छठी राव के अंक, राई घटे न तिल बढ़े, राह जड़ जीव निशंक। जब ब्रह्मा जी ने जो लिख दिया है उसमें एक तिल के बराबर भी कोई घटा बढ़ा नहीं सकता। फिर क्यों परेशान हो? मेरी बात समझ नहीं रहे हो आप? क्यों परेशान हो? क्यों नहीं अपने आप को अलग कर लेते हो? इन चेष्टाओं से अपने आप को अलग कर लो, प्रभु में रम जाओ, काम करते। देखो आपको यहाँ की वस्तुएं चाहिए वो भी बहुत लूट जाएगी,
जो चाहिए जो वो प्रत्येक चीज़ आपको मिलेगी। प्रत्येक चीज़ अगर मेरी बात समझ लोगे तो प्रत्येक चीज़ें आपको मिलेगी, सिर्फ बढ़ चढ़ के मिलेगी। जो भी आप कर्म किया, जो भी ऐसा किया और अर्पण करने लगे मेरे प्रभु को, सब बढ़ के मिलने लगेगा। आप चाहोगे मिलने के लिए करो।